नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राकेश अस्थाना किस तरह से हॉट केक हैं लुटियन के लिए वो आप लोग जानते ही हैं, और उनकी नियुक्ति को लेकर किस तरह से उनके पीछे प्रशांत भूषण और लोग पड़े हुए हैं ये भी आपको पता है। और ये भी आपको पता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बाकायदे विधानसभा में उनकी सरकार ने उनके नियुक्ति के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया। उसी समय समझ में आ गया था कि ये लोग डरे हुए हैं। बाद में आपने देखा कि मनीष सिसोदिया ने बाकायदे कहा ही कि साहब ये नरेंद्र मोदी के ब्रह्मास्त्र हैं और हमको फंसा देंगे, इनको फंसा देंगे। इन सब के बीच जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति को लेकर एक याचिका दायर की थी प्रशांत भूषण ने, तो हुआ ये कि उस पर सुनवाई चाह रहे थे कि आज ही हो जाए, मतलब सुनवाई शुरू हो जाए और जल्दी से जल्दी जो है इस अपॉइंटमेंट को, तमाम नियम कानून को देखते हुए इस नियुक्ति को जो है, जो भी कोर्ट का फैसला हो वो कोर्ट फैसला कर दे। पहुंचे और अब आप जान रहे हैं, देखिए प्रशांत भूषण कितने आसक्त हैं कि किसी तरीके से राकेश अस्थाना को हटाया जाए। न जाने क्यों, अपने को मालूम नहीं, लेकिन जो आज की रिपोर्ट है और जो रिपोर्ट हमने लाइव ला, इंडियन एक्सप्रेस, तमाम अखबारों में अभी तो पोर्टल पे है, कल अखबारों में भी होगी, उस पर जो हमने पढ़ा उसमें दो तीन बातें हमको समझ में आई। पहला, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट को निर्णय लेने न दीजिए कि वो क्या दिल्ली हाई कोर्ट में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब उस पर सुनवाई हो जाने दीजिए, उसका निर्णय आ जाएगा तो हम लोग सुनेंगे और वो ठीक भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको भी जो है सहूलियत होगी, और जो बेंच इस मामले को देख रही है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच है। उसमें वो खुद हैं, वाई चंद्रचूड़ हैं और सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, ये तीन लोग हैं। तो इन्होंने कहा कि साहब जब वो देख लेंगे, वहां निर्णय आ जाएगा तो हम लोगों को भी थोड़ा समझने में सहूलियत होगी। इन्हें कहना है, देखिए आप सुनवाई करिए, उस सबको याचिका छोड़िए, और वो याचिका तो कॉपी पेस्ट है। हम लोगों ने जो यहाँ याचिका डाली है, एम्ब्यूस पिटीशन कहते हैं वो, और कहते हैं कॉपी पेस्ट। ये लाइव लाने बाकायदे इसी शब्द का प्रयोग किया है, जो मैं एम्ब्यूस पिटीशन, और ये जो है इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा है इस बात को, तो और कहते हैं कि साहब ये तो जो है कॉपी पेस्ट है हमारा, और तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप ऐसा करिए, उसको छोड़िए। और जो है आप हमारे इस पर देखिए, ये कहते हैं एडवोकेट प्रशांत भूषण अपेयरिंग फॉर द CPIL सबमिटेड दैट द पिटीशन फाइल्ड बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट वाज एन एम्ब्यूस पिटीशन व्हिच वाज ए कॉपी पेस्ट फ्रॉम CPIL पिटीशन। वह हमारी पिटीशन कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है, तो आप क्यों उस पर ध्यान दे रहे हैं? उसको आप छोड़िए, आप हमारी सुनवाई करिए और जल्दी से जल्दी जो है इस पर निर्णय करिए। कोर्ट ने कहा कि साहब अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो आप वहां एक इंटरवेंशन डाल दीजिए, हम आपको रोकने नहीं जा रहे हैं। अगर देखिए क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो जाइए दिल्ली हाई कोर्ट, और वहां आप जो है एक इंटरवेंशन डाल दिए, और इंटरवेंशन डाल के जो है आप उस मामले में अपीयर होइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब ये इस पर भी तैयार नहीं है, कहे महाराज सुन लीजिए, आप जो है हम यही कहेंगे कि आप इस तरह से जो है ऐसा मत करिए, आप यहीं पर सुन लीजिए। और अब आप मतलब आप जब वो खबर पढ़ेंगे तो खबर पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आय राम, इतनी अकुलाहट, जब कोर्ट सीधे सीधे कह रहा है कि फैसला पहले दिल्ली हाई कोर्ट का आ जाने दीजिए, और चूंकि मामला एक जगह लंबित है तो वहां पर पूरी बात हो जाए, उसके बाद में आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन नहीं, अड़े, एकदम अड़े, नहीं साहब आप सुन ही लीजिए, आप सुन लीजिए बस। अब आप सोचिए कि ये जो अकुलाहट है, इस अकुलाहट के क्या मायने निकाले जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, लेकिन कोर्ट की खरी खरी कहने के बाद में भी प्रशांत भूषण जी का हरी हरी नहीं हुआ। उन्होंने एकदम वो अड़े रहे वहां। तुषार मेहता जो सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा भी कि साहब ये तो जो संविधान में अनुच्छेद 32 है उसके हिसाब से भी ये ठीक रहेगा कि जो है दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय आ जाए। तो जब इन्होंने बहुत अनुनय भी नहीं किया तो दिल्ली हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जो है 2 हफ्ते में ये
पूरा करिए। तब भारत सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने पक्ष रखा कि साहब 2 हफ्ते तो बहुत कम है, कम से कम 4 हफ्ते का समय दीजिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट 2 हफ्ते में अपना निर्णय दे। अब आप सोचिए कि प्रशांत भूषण एकदम अटक गए, लटक गए पूरी तरीके से कि नहीं साहब आप जो है इस पर कुछ कीजिए। खैर वो तो कोर्ट है, कोर्ट अपने हिसाब से काम करता है, तो कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि आप 2 हफ्ते में इसे पूरा करिए। लेकिन यह बड़ा दिलचस्प मसला है कि किस तरीके से प्रशांत भूषण एकदम, मतलब आप सीधे सीधे एक जो याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगी है उसको आप खारिज करने पर आ गए। आप उसे एम्बिस पिटीशन करें, आप करें मेरे कॉपी पेस्ट है। इस तरीके की जो आप समझिए कुलबुलाहट है वो बताती है कि कुछ न कुछ फिसी है। क्या फिसी है, ये आम आदमी पार्टी के जब, और या आप कहिए कि आप सरकार के डिप्टी सीएम जब आकर बोलते हैं तो समझ में आता है कि हाँ क्या क्या फिसी है। और भी ऐसी बहुत चीजें होंगी जो धीरे धीरे सामने आएंगी इन लोगों के बयानों के जरिए। अभी तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट समझ में आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए, हमारे लिए भी सहूलियत होगी, लेकिन उसके इतना कहने के बाद में भी जब उस पिटीशन को जो दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ी है उसको प्रशांत भूषण यह कहकर खारिज करने की कोशिश करते हैं कि वो एम्बिस पिटीशन है, वो हमारी पिटीशन की कॉपी पेस्ट है, तो जाहिर तौर पर यह संकेत और यह संदेह पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है जो इस तरीके की जल्दबाजी उनके जैसा काबिल वकील दिखा रहा है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।